ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का नाम वीडियो लेकर तो आज भाई हम लोग बात करने वाले हैं रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के एक और वॉर गेम्स मैच के बारे में। इसमें रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के नए पार्टनर हो कह सकते हैं आप, कोडी रोड्स के भी दोस्त, और अब वो क्या रोमन रिंग्स के भी क्या दोस्त होने वाले हैं भाई, उसके बारे में बात करेंगे। जे ऊसो के बारे में, AEW के बारे में, ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी। आपको कुछ नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना होगा लास्ट तक। देर किस बात की, तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो को बस। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग बात ही कर लेते हैं मेन इवेंट जे ऊसो से। तो भाई आप देख सकते हो जे ऊसो ने लाइव इवेंट के ऊपर रेसल किया है। पहली बार एज इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर के साथ उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया और वो जीत भी गया। आप ये देख सकते हो भाई, और मेरे को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जे ऊसो के पास जो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है, जिस तरीके से वो लग रही है भाई, बिल्कुल ऑसम लग रहा है भाई। ये लुक आप देख सकते हो। और जे ऊसो के बारे में एक अपडेट भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मनी इन द बैंक जो प्रीमियम लाइव इवेंट है, वहाँ पे ओरिजिनली जे ऊसो प्लान थे जीतने के लिए, ड्रू मैकिंटायर नहीं। लेकिन फिर WWE ने सोचा भाई इस ब्रीफ केस के साथ वैसे ही कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि जे ऊसो के रिगार्डिंग कोई प्लान था ही नहीं। तो इसलिए WWE ने फिर सोचा कि भाई चलो ठीक है, इसको ड्रू मैकिंटायर को जिता के ऐसे यूटिलाइज कर लेते हैं। और फिर जे ऊसो को उसका रिवॉर्ड WWE ने दे भी दिया। तो इस तरीके से भाई WWE ने प्लान किया, तो मैं बोलूँगा सही किया भाई, क्योंकि ड्रू और पंक की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट लेवल में पहुँच गई है। उसके बाद और साथ में जो जे ऊसो हैं उनको भी उनका तोहफा मिल गया। तो भाई दोनों के लिए WWE ने फ़ायदे का सौदा कर दिया है भाई। और स्मैकडाउन से मैं आपको एक चीज़ बताना जरा भूल गया था, बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल ये होस्ट कर रहे हैं WWE का जो बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट है उसको। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे उन्होंने अनाउंस किया और कुछ स्पेशल करके ये बोल रहे थे। पता नहीं भाई ये क्या स्पेशल करने की बात कर रहे थे, किस तरीके से होने वाला है, कौन आने वाला है, देखते हैं। पता नहीं, शायद WWE किसी लेजेंड को बुला सकती है मे बी, या फिर हो सकता है कोई सुपरस्टार रिटर्न आ जाए विमेंस डिवीज़न से। शायद फ्लेयर का भी रिटर्न हो सकता है। तो देखते हैं बैड ब्लड में अब ये बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल क्या तूफान लाते हैं। बाकी बैड ब्लड के बारे में एक और अपडेट आई है। WWE एनालाइज कर रही है बहुत डीपली, और ये बोला जा रहा है रेसलमेनिया, समर स्लैम, मतलब इस साल का सबसे मुश्किल WWE के लिए डिसीजन होने वाला है कि कौन सा मैच मेन इवेंट करेगा। या तो रोमन रिंग्स एंड कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू वाला मैच, या फिर वो वाला मैच जो ड्रू मैकिंटायर और CM पंक का हेल इन अ सेल मैच है। तो शायद ये ऑडियंस से भी इसका पूल वोल करवा सकती है WWE अपने वेबसाइट के ऊपर, या फिर अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं कि भाई किसको मेन इवेंट करना चाहिए ऐसे करके। तो ताकि WWE पता लगा सके लोग किस में इन्वेस्टेड, मतलब ये आप समझ सकते हो कि WWE एनालाइज करना चाह रही भाई लोग किस मैच को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मेरा तो भाई रोमन रिंग्स का मैं फ़ैन हूँ, लेकिन जो भी है भाई मैं चाहूँगा ड्रू मैकिंटायर और CM पंक का मैच ही मेन इवेंट करे, क्योंकि वो डिज़र्व करता है भाई। ब्रीफ केस और ड्रू मैकिंटायर और CM पंक सब ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, और खुद WWE ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई वो, और अगर WWE किसी का रिटर्न करवा रही है जैसे जिमी ऊसो, पॉल हेमन, तो फिर थोड़ा बहुत रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स वाला मैच भी सेंस बना सकता है। बाकी देखते हैं फिर ब्लड ब्लड में क्या होता है। बैड ब्लड की तो छोड़ो भाई, ड्रू मैकिंटायर मज़े लेना नहीं छोड़ रहे हैं। आप देख सकते हो ट्रिपल एच ने पोस्ट डाली है कि भाई ये देख सकते हो आप, CM पंक, लैरी, बियांका ब्लेयर और ट्रिपल एच सब यहाँ पर मज़े कर रहे हैं। जिसके ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने लिखा, अरे भाई ये स्टूपिड डॉग लैरी की है। आप देखो, आप पढ़ सकते हो भाई। मैं ड्रू मैकिंटायर का जो वो चीज़ें वो बोल नहीं सकता, लेकिन मज़े लेना नहीं छोड़ रहे ड्रू मैकिंटायर। अभी 2-3 बार मैंने आपको दिखाया भी नहीं है, क्योंकि कितने बार ड्रू मैकिंटायर की मैं तारीफ़ करूँ सोशल मीडिया की, गेम की, भाई हर बार ही वो मज़े ले रहे हैं CM पंक के। लेकिन अभी तो मंडे नाइट ड्रॉ में फेस टू फेस होने वाले हैं CM पंक और ड्रू मैकिंटायर, तो वहाँ देखते हैं क्या खिचड़ी पकाते हैं भाई। अब जो गाना हमने AJ स्टाइल्स के लिए गाया था कि भाई AJ स्टाइल्स WWE के अंदर नहीं आ रहे, उनके साथ क्या हो रहा है, अब AJ स्टाइल्स तो आ रहे हैं नेक्स्ट। तो चलो अब गाना शिंसुके नाकामुरा का गा लेते हैं कि भाई शिंसुके नाकामुरा का WWE क्या कर रही है भाई। 2024 के अंदर 50 मैच रेसल किए हैं नाकामुरा ने, और उसमें से सिर्फ 2 मैचेस में विक्ट्री मिली है, और दोनों जो मैचेस हैं वो जापान का लाइव इवेंट है। उसके अलावा शिंसुके नाकामुरा को भाई कोई मैच के अंदर WWE ने नहीं जिताया है। तो भाई अब क्या कर रहे हो भाई। शिंसुके नाकामुरा को याद है कोडी रोड्स के पहले वाले टाइम पे जो नया गिमिक WWE ने लाया था, मेरे को लग रहा था चलो भाई अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन नाकामुरा के साथ कचरा ही कर दिया WWE ने। अब साथ में आप ये लिस्ट भी देख सकते हो रिटर्न्स की भाई। अब जो रिटर्न्स की लिस्ट है वो है ये ब्रॉक रेजनर, रॉक, सेथ रॉलिंस, जिमी ऊसो, एलेक्सा ब्लिस और बैकी लिंच, और साथ में शायद फ्लेयर का भी नाम नहीं है तो उनका भी ऐड कर सकता आप। ये सुपरस्टार्स बचे हुए हैं, सोचो इतने आ गए, इतने रिटर्न्स और बचे हैं। बाकी मैं एक एक के ऊपर आऊँ तो भाई देखो, बैकी लिंच का मैं कुछ कह नहीं सकता। शार्लेट आपको 2024 में देखने को मिल जाएंगे, एलेक्सा ब्लिस भी, जिमी ऊसो भी इसी साल आ जाएंगे, सेथ रॉलिंस भी इसी साल आ जाएंगे, रॉक भी स्टार्टिंग में आ जाएंगे, और मेरे को लग रहा है ब्रॉक रेजनर भी। तो आपको अभी इन 6-7 महीनों के अंदर बैकी लिंच को छोड़ के सारे सुपरस्टार देखने को मिल जाएंगे। मेरे को लग रहा है बैकी लिंच अब सीधे रॉयल रंबल, विमेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर ही आएंगी। तो इस तरीके से WWE प्लान कर रही है भाई। बाकी मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ब्रॉक रेजनर और बैकी लिंच के लिए हूँ, क्योंकि रॉक तो पता ही है भाई कि रॉक को आना ही है। बाकी ब्रॉक रेजनर, बैकी लिंच सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है इन सब में।
अब जरा मैलेकाई ब्लैक के बारे में बात कर लेते हैं। इनको आप एलिस्टर ब्लैक के नाम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जानते होंगे। इनकी डील भी शायद ख़त्म होने वाली है ऑल एलिट रेसलिंग के साथ, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मैलेकाई ब्लैक को साइन करने के फिराक में है। तो वह मैलेकाई ब्लैक के साथ जो विंस मैकमैन ने इनको रिलीज़ किया था। ट्रिपल एच यादियों को आपको NXT में जिस तरीके से यूज़ करते थे एलिस्टर ब्लैक को, भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उनकी एंट्रेंस मेरे को बहुत मज़ा आती थी। वो लालटेन से फिर वो आते थे जिस तरीके से, और उनका जिस तरीके से रेसलिंग स्टाइल था वो अपने आप में यूनिक था, लेकिन विंस मैकमैन उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाया। लेकिन अब कंट्रोल जो है वो ट्रिपल एच के हाथ में है, तो भाई देखो किस तरीके से वो इसका यूटिलाइज़ करते हैं मैलेकाई ब्लैक का टैलेंट। तो अब बात कर लेते हैं AEW के फॉक्स में जाने पर। तो भाई आप देख सकते हो श्रॉफ जो कि AEW के सुपरस्टार हैं, श्रॉफ स्ट्रिकलैंड, तो उन्होंने ये बताया कि भाई जो स्मैकडाउन है उसने फॉक्स को लीव कर दिया है, तो अभी AEW का टाइम है फॉक्स में जाने का। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि जो AEW है वो फॉक्स नेटवर्क के ऊपर जाने वाली है। वैसे AEW के लिए सही डील है, क्योंकि भाई अभी जिस तरीके से रेटिंग्स आ रही हैं WWE की फॉक्स पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। सॉरी USA नेटवर्क भाई स्मैकडाउन कहाँ 1.5 ला रहा है, जो पहले 2 मिलियन ला रहा था लगभग। आप कह सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया स्मैकडाउन का। तो भाई अब वैसे रेटिंग से WWE को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑल एलिट रेसलिंग को पढ़ना चाहिए भाई। कहीं पर तो WWE को हला है ऑल एलिट रेसलिंग, लेकिन मेरे को लग रहा है फिर भी ना ये लोग मेरे हिसाब से बड़ी मुश्किल से 1 मिलियन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि AEW देखता कौन है भाई इंडिया के अंदर, मतलब वर्ल्ड के अंदर तो कोई नहीं देखता, सिर्फ USA और जो UK वाले हैं वही देखते हैं। बाकी देखो किस तरीके से AEW करती है प्रोसीड इसके रिगार्डिंग। तो आप ये लिस्ट देख सकते हो जो पूरा WWE का टूर है, जो पूरा क्रिसमस टूर है वो आ गया है। 26 और 27 को WWE का हॉलीडे वाला लाइव इवेंट होने वाला है, फिर 27 को स्मैकडाउन होगी, और फिर लगातार 4 दिन लाइव इवेंट रहेगा। फिर मंडे नाइट रॉ, जो आखिरी मंडे नाइट रॉ होगी। उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो उसके बाद आप कुछ ऐसे देख सकते हो, फिर आखिरी में एक है WWE का लाइव इवेंट। तो ये हॉलीडे टूर पूरा WWE ने अनाउंस कर दिया भाई। तो चलो भाई मज़े हैं USA वालों के लिए, जो सिटीज़ आप देख सकते हो। अच्छा, अगर आप मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आपका प्लान है कि आपको USA जाना है भाई, तो आप इन सिटीज़ में जाके WWE का ही मज़ा ले सकते हो, इसलिए मैंने आपको पहले से ही दिखा दिया। और WWE जल्दी इनकी जो टिकट सेल्स है वो भी अनाउंस करवा देंगे। तो भाई अगर आपका मन है तो आप जा सकते हो। अब ज़रा हर्ट बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। MVP बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन। तो भाई ये हर्ट बिजनेस AEW के अंदर जल्दी आने का प्लान बन रहा है, मतलब ये ऑथेंटिक रिपोर्ट आई है, क्योंकि MVP आ गए हैं, अभी ये कुछ होने वाला है भाई। वैसे शेल्टन बेंजामिन ने भी इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट बोली थी कि AEW एक अच्छी प्लेस हो सकती है हर्ट बिजनेस के लिए। आज से भी थोड़े टाइम पहले बोला था उन्होंने, तो देखो भाई आ सकती है हर्ट बिजनेस भी, तो तैयार रहो आप लोग। बाकी आप स्मैकडाउन के बाद ये देख सकते हो LA नाइट और अल्ट्राले के बीच में थोड़ी बहसबाजी भी हो रही है। तो अब यहाँ से तो क्लियर है भाई कि WWE इनके ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ ही जा रही है भाई। तो देखना इंटरेस्टिंग है किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। और बाकी फिर लोगन पॉल को भी आना है LA नाइट की चैम्पियनशिप को कब जाने के लिए। अब ज़रा बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। 2 और गेम्स मैचेस जो हो सकते हैं। पहला तो जो आपको ओरिजिनली पता है, रोमन रिंग्स, सैमी ज़ेन या फिर कोडी रोड्स लगा दो यहाँ पे, जे ऊसो, जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ, जेका फाटू, टामा टोंगा एंड टांगा लोआ। लेकिन अब एक ट्विस्ट और आ गया। आप ये नीचे वाला ग्राफिक देख सकते हो, रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स तो ठीक है, लेकिन उसके साथ केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन भी हैं, और बाकी वाली ब्लड लाइन वाली जो साइड है वो तो सेम है। ये वाला भी वॉर गेम्स WWE लगा सकती है कि भाई जिमी ऊसो का रिटर्न और डिले करने के लिए। और इस बात को कंफर्म ये बात भी करती है कि जे ऊसो के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है, तो WWE अभी एक आधा महीने में तो नहीं हराएगी जे ऊसो को। तो जे ऊसो को भी डिले, फिर जिमी ऊसो को भी डिले और पॉल हेमन को भी डिले करने के लिए WWE ये मैच भी कर सकती है वॉर गेम्स में कि भाई रोमन रिंग्स अपने पुराने एनिमीज़ के साथ सोलो वाली ब्लड लाइन के साथ जाएँ। भाई ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि जो पुरानी वाली ब्लड लाइन है, रोमन रिंग्स, सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो, जे ऊसो, उसके साथ भी WWE जा सकती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि रोमन रिंग्स लिंक करते हैं उससे। जिमी ऊसो का नाम मेंशन किया रोमन रिंग्स ने जब कोडी रोड्स के साथ बहस हो रही थी। कोडी रोड्स भी रोमन रिंग्स के ही साइड हैं और दोनों बेई फेस भी हैं। जिमी ऊसो जे ऊसो को ले ही आएंगे, लेकिन चैम्पियनशिप वाली बात जो जे ऊसो की आई है उसको काटने के लिए WWE ये काम भी कर सकती है कि चाहे भाई कि अभी जे ऊसो को चैम्पियनशिप है तो थोड़े टाइम के बाद आएंगे, जिमी ऊसो को और थोड़ा सा रोकना, पॉल हेमन आ सकते हैं, उनकी गारंटी नहीं है, लेकिन जिमी और जे ऊसो को रोकने के लिए रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस, क्योंकि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के साइड ही हैं अभी, बस वो मतलब ऐसे इंटरमीडिएटरी का काम कर रहे हैं कि भाई कोडी भी गलत नहीं है, केविन तू भी गलत नहीं है, लेकिन केविन ओवंस को पसंद नहीं आ रहा हो। बाकी केविन ओवंस भी कोडी रोड्स के अच्छे ही दोस्त हैं। तो भाई इस तरीके से ना ये वाली टीम भी बन सकती हो भाई। सोचो ये भी कितना खतरनाक एस्पेक्ट होगा। रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स के 2 बहुत बड़े दुश्मन, केविन ओवंस तो सबसे बड़े दुश्मन है, साथ में रैंडी ऑर्टन मिलके सोलो की ब्लड लाइन को पेल रहे हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन और
जो केविन ओवंस है वो भी सोलो सिखा वाली ब्लड लाइन को उतना पसंद नहीं करते हैं। तो भाई कहाँ हम सोच रहे थे कि रोमन और कोडी का वॉर गेम्स में देखने वाला पार्ट इंटरेस्टिंग रहेगा, बल्कि यहाँ पे तो भाई और दो लोगों का भी मामला चल रहा है। तो भाई जैसे जैसे स्मैकडाउन हो रही है ना भाई, ये जो परतें खुल रही हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं किस तरीके से WWE प्रोसीड करती है यहाँ पर भाई, क्या मामला रहता है। मेरे को लग रहा है ये नहीं, इसके चांस थोड़े कम है, क्योंकि भाई WWE को जो ब्लड लाइन का रियूनियन है उसको दिखाना है। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस वाले पर्सपेक्टिव से जाएगी WWE। बाकी देखो ये पर्सपेक्टिव था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ भाई। आप बताना इसके रिगार्डिंग आपके क्या कमेंट है, और ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, कर दो यार लाइक सब्सक्राइब, मोटिवेशन मिल जाता है। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर।